एनडीए या इंडी गठबंधन, किसकी बनेगी सरकार? आज आएंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे। चुनाव आयोग ने पूरी की तैयारी। देश भर में सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। 80 दिन की प्रक्रिया के बाद हो रही है वोटों की गिनती। 7 चरण में 543 सीटों पर हुए मतदान। 51 पार्टियों के 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। सभी मतगणना केंद्रों पर किए गए हैं सुरक्षा के कड़े इंतजाम। संवेदनशील जगहों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन की जीत के साथ मोदी सरकार की वापसी का अनुमान। 371 से 401 सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है एनडीए। बहुमत के लिए 272 सीटें जरूरी। एग्जिट पोल के मुताबिक इंडी गठबंधन 109 से 139 सीटों पर दर्ज कर सकती है जीत, तो वहीं अन्य दलों के खाते में आ सकती है 28 से 38 सीटें। आज दिन भर इंडिया टीवी पर लगातार देखे चुनावों के नतीजे। एडिटर इन चीफ रजत शर्मा के साथ रिजल्ट पर पूरा विश्लेषण। कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर, कहा गड़बड़ लगे तो वीडियो बनाएं। दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सुरक्षा बलों ने संवेदनशील इलाकों में किया फ्लैग मार्च। दिल्ली के कनॉट प्लेस पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पुलिस कर रही है हर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग। दिल्ली के मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा बंदोबस्त कड़े की गए। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। मुंबई में भी वोटिंग के पहले सुरक्षा कड़ी। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर गाड़ियों की पुलिस कर रही है जांच। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार की 2 टूक। काउंटिंग सेंटर पर कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। यूपी में विजय जुलूस निकालने पर लगी रोक। डीजीपी प्रशांत कुमार ने दी जानकारी। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा को रोकने की तैयारी। 19 जून तक 40,000 पैरामिलिट्री जवान रहेंगे तैनात। मतगणना से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा सख्त। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर को सजाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं के लिए खाने पीने के इंतजाम भी किए गए। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर को भी सजाया जा रहा है। मतगणना से पहले टेंट लगाए गए। मुंबई में काउंटिंग से पहले 10,000 लड्डू बनाकर तैयार किए गए। लोगों को दिए जाने वाले डब्बे पर लिखा है तीसरी बार मोदी सरकार। पटना में भी भारी मात्रा में लड्डू तैयार किया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अब की बार 400 पार के लगाए नारे। जयपुर में प्रदेश बीजेपी कार्यालय को लाइट और झंडों से सजाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं के लिए टेंट भी लगाए गए। जयपुर में बीजेपी ने 1100 किलो लड्डू तैयार करवाया। जीत के बाद कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बांटा जाएगा। बेंगलुरु में बीजेपी ऑफिस को लाइट से सजाया गया। पार्टी ने की जश्न की तैयारी। रायपुर में बीजेपी ने 201 किलो लड्डू का ऑर्डर दिया। जीत के जश्न के लिए 11 तरह का लड्डू बनकर तैयार। वाराणसी में बीजेपी समर्थक मुस्लिम महिलाओं ने लड्डू तैयार किया। पीएम मोदी और अमित शाह की तस्वीर के साथ रखी मिठाइयां। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने जीत की घोषणा से पहले ही मनाया जश्न। पटाखे फोड़े और आतिशबाजी की। झारखंड के दुमका में बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन ने पूजा और हवन किया। पार्टी की जीत के लिए किया प्रार्थना। विदिशा से बीजेपी कैंडिडेट शिवराज सिंह चौहान ने मां नर्मदा की पूजा की। पत्नी साधना सिंह के साथ मौजूद रहे। काउंटिंग से पहले भगवान की शरण में चिराग पासवान। पटना में मंदिर में की पूजा अर्चना। पार्टी के सभी प्रत्याशी रहे मौजूद। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने कहा मतगणना पारदर्शी होनी चाहिए, नहीं तो मरता क्या न करता। पप्पू यादव ने कहा अगर जबरदस्ती लोकतंत्र की मौत होगी तो महाभारत का संग्राम होगा। कार्यकर्ताओं से कफन बांधकर आने को कहा। चंडीगढ़ कांग्रेस ने बागियों पर की बड़ी कार्रवाई। 5 सीनियर सदस्य को 6 साल के लिए किया निलंबित। 5 पदाधिकारियों को पद से हटाया। काउंटिंग से पहले चुनाव आयोग ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विपक्ष के आरोपों का दिया जवाब। कहा फेक नैरेटिव फैलाया गया। चुनाव आयोग ने कहा वोटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। 64 करोड़ से ज्यादा वोट डाले गए। ये हमारे लोकतंत्र की ताकत। इंडिया अलायंस पर बरसे बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी। पूरे देश को पप्पू ना समझे विपक्ष। लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाना गलत। यूपी के चीफ इलेक्शन ऑफिसर से मिला बीजेपी डेलीगेशन। कांग्रेस और सपा की शिकायत की। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है कांग्रेस और सपा। चुनाव आयोग से एक्शन लेने की अपील की। चुनाव नतीजों से पहले दिल्ली में बीजेपी की बड़ी कार्रवाई। जेपी नड्डा के घर जुटे अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बाद बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने दी जानकारी। मतगणना और चुनाव पर की समीक्षा। नतीजों के बाद की रणनीति बनाएगा इंडी गठबंधन। कांग्रेस ने अलायंस के सभी नेताओं को दिल्ली पहुंचने को कहा। एग्जिट पोल पर बोली सोनिया गांधी अभी नतीजों का करें इंतजार। रिजल्ट एग्जिट पोल से अलग होगा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान। बीजेपी अगर 300 पार हुई तो जनता का नहीं ईवीएम का वोट होगा। अखिलेश ने एग्जिट पोल के बहाने बीजेपी पर कसा तंज। कहा जितनी ऊंचाई पर पतंग कटती है उतनी तेजी से होता है पतन। गाजीपुर से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी का बयान। मैं अपना ही रिकॉर्ड तोड़ूंगा। वाराणसी से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय ने एग्जिट पोल को बताया गलत। कहा इंडी गठबंधन करेगी अच्छी प्रदर्शन।
सपा और इंडिया गठबंधन यूपी में कम से कम 60 सीटें जीतेगी, रामगोपाल यादव का दावा। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर उठाए सवाल। झारखंड तमिलनाडु का दिया उदाहरण। बिहार की सभी 40 सीट जीतेगा एनडीए। रिजल्ट से पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया दावा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, जनता के पोल में हम जीत रहे हैं, कम से कम 295 सीटें मिलेंगी। आरजेडी ने एग्जिट पोल को बताया गलत। मनोज झा बोले, पोल के ट्रिक में जनता नहीं फंसेगी। एग्जिट पोल पर राहुल गांधी के बयान पर भड़के उज्जवल निकम, कहा उनका बचपना अभी तक गया नहीं। बीजेपी नेता अनिल विज ने साधा निशाना, कहा राहुल को दिख रही अपनी हार, विपक्ष ने डमी ईवीएम तैयार की, इसे लेकर रहेंगे। हरियाणा कांग्रेस को मतगणना में गड़बड़ी की आशंका, अपने एजेंट्स को दी स्पेशल ट्रेनिंग। हरियाणा कांग्रेस ने 100 वकीलों की टीम तैयार की। हर जिले में 5 वकील मतगणना केंद्रों पर रहेंगे तैनात। राजस्थान कांग्रेस चीफ गोविंद डोटासरा बोले, सूबे की 10 सीटें जीतेंगे, 8 सीटों पर हम बढ़त के साथ हैं। ईसीआई ने मुंबई बीजेपी अध्यक्ष की शिकायत पर संज्ञान लिया। महाराष्ट्र चुनाव आयोग को उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक्शन लेने को कहा। चुनाव आयोग पर भड़के संजय राउत, कहा मैंने कई शिकायतें की पर कोई जवाब नहीं आया। टीएमसी ने एग्जिट पोल को बताया गलत, कहा बंगाल में 30 से 32 सीट जीतेगी पार्टी। बंगाल सीपीआईएम सचिव मोहम्मद सलीम ने उम्मीदवारों के साथ चुनाव आयोग से की मुलाकात, धांधली मुक्त काउंटिंग कराने की मांग की। 4 जून के बाद इंडी गठबंधन बिखर जाएगा, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर साधा निशाना। नतीजे के बाद कांग्रेस के नेता मुंह छिपाते नजर आएंगे, पाटलिपुत्र से बीजेपी कैंडिडेट रामकृपाल यादव का बयान। देश की जनता ने पीएम मोदी पर जताया भरोसा, बीजेपी नेता रवि किशन का बयान। महाराष्ट्र के विधायक रवि राणा ने तंज कसा, पीएम मोदी की शपथ के 15 दिन बाद बीजेपी के साथ दिखेंगे उद्धव ठाकरे, ये कहते नजर आए। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने मांग की, हरियाणा के सीएम इस्तीफा दें, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रद्द किया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की मुलाकात, राजभवन में जाकर भेंट की। राजगढ़ हादसे में घायल लोगों से मिले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, सरकार से उचित इलाज करवाने की मांग की। हिमाचल में 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मंजूर, चुनाव नतीजों से पहले विधानसभा स्पीकर ने लिया फैसला। दिल्ली सरकार में मंत्री रहे राजकुमार आनंद का एलजी ने इस्तीफा मंजूर किया, आम आदमी पार्टी पर लगाया था भ्रष्टाचार का आरोप। कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान को जाजमाऊ आगजनी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने ठहराया दोषी, सजा पर 7 जून को होगी बहस। इरफान सोलंकी के भाई रिजवान ने इंसाफ का जताया भरोसा, इरफान सहित 5 लोग आगजनी के दोषी करार। शराब घोटाला मामले में आज मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, हाई कोर्ट ने 21 मई को खारिज की थी जमानत याचिका। दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, यमुना रिवर बोर्ड से 6 जून तक स्टेट रिपोर्ट मांगी। सुप्रीम कोर्ट का अपर यमुना रिवर बोर्ड को आदेश, 5 जून को सभी स्टेक होल्डर्स की बुलाए मीटिंग, जल संकट दूर करने पर बात करें। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी बोली, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से साफ है, दिल्ली में पानी की कमी सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है। भीषण गर्मी की वजह से दिल्ली सरकार का फैसला, 30 जून तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया, लश्कर के तैयबा का टॉप कमांडर रियाज अहमद डार हुआ ढेर। सुरक्षा बलों के मुताबिक रियाज अहमद डार घाटी में हुए कई आतंकवादी हमले में था शामिल। सोमवार को पुलवामा के निहामा एरिया में सुरक्षा बलों पर की थी फायरिंग। जम्मू कश्मीर के डोडा में जंगल में लगी आग, तेज हवा की वजह से तेजी से फैल रही आग। वन विभाग के कर्मचारी आग पर काबू पाने में जुटे, फिलहाल सूखी घास में फैल रही है आग। ताज एक्सप्रेस ट्रेन की 4 बोगी में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली के सरिता विहार की घटना। दिल्ली के करकटजुमा कोर्ट ने डॉक्टर आकाश की जमानत याचिका खारिज की, बेबी केयर सेंटर में आगजनी मामले में अरेस्ट है। एनएचआरसी की नई चेयरपर्सन बनी विजय भारती सयानी, पहले एनएचआरसी की मेंबर थी सयानी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री महमूद शाह कुरैशी को मिली राहत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिफर केस से किया बरी। मेक्सिको की वामपंथी मोरेना पार्टी की क्लाउडिया शिनबाम ने रचा इतिहास, मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। इजराइल ने हमास की कैद में मौजूद 4 और बंधकों की मौत की पुष्टि की, मारे गए लोगों में 3 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग शामिल।
इजरायली सेना का गाजा में जमीनी एक्शन जारी। आईडीएफ के हमास के ठिकानों पर लगातार कर रहे हैं हमले। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का दावा, दुनिया में इजराइल के लिए खत्म हो रहा है समर्थन। अमेरिका में कैलिफोर्निया के रेडवुड सिटी में एक 6 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। फायर फाइटर्स ने इमारत में मौजूद लोगों को किया रेस्क्यू। श्रीलंका में भारी बारिश के बाद बाढ़ और लैंडस्लाइड का कहर। अब तक 12 लोगों की मौत, 5 लोग हुए लापता। दक्षिणी जर्मनी में बारिश और बाढ़ से 2 लोगों की मौत। 10 जिलों में कई नदियों का जलस्तर बढ़ा। T20 वर्ल्ड कप में आज रात 8 बजे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मैच। बारबाडोस में खेला जाएगा मुकाबला। साउथ अफ्रीका ने T20 वर्ल्ड कप में जीत से शुरुआत की। टीम ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराया। श्रीलंकाई कप्तान वानिंदु हसरंगा ने टॉस जीतकर मुश्किल पिच पर बैटिंग का फैसला लिया। पूरी टीम 77 रन पर हुई ऑल आउट। बाउंसी क्रिकेट पर साउथ अफ्रीका को भी 78 रन बनाने में 16.2 ओवर लगे। टीम ने 4 विकेट गंवा दिए। मैच में कोई भी बल्लेबाज 20 रन से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाया। मुकाबले में 14 विकेट गिरे। तेज गेंदबाजों ने 9 और स्पिनर्स को 5 विकेट मिले। एनरिक नॉर्थियर ने अपने कोटे के 4 ओवर में 7 रन देकर 4 विकेट झटके प्लेयर ऑफ द मैच बने। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्क्रम ने कहा, बल्लेबाजी के लिए आसान नहीं था विकेट। आईसीसी ने मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए प्राइज मनी का किया ऐलान। फाइनल जीतने वाले को मिलेंगे 20 करोड़ 40 लाख रुपए। राहुल द्रविड़ ने की पुष्टि, बोले T20 विश्व कप भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में मेरा आखिरी टूर्नामेंट होगा। अपने सफर पर बोलते हुए राहुल द्रविड़ ने कहा, हर टूर्नामेंट अहम होता है। मैंने भारत के लिए जिस भी गेम की कोचिंग की वो मेरे लिए बहुत खास रहा।